किसी भी चीज का स्ट्रेस मत ले भाई। लाइफ में जो तुझे लगता है एंड ऑफ द वर्ल्ड है, अब ये प्रॉब्लम आएगी, वो आएगी, ये इशू है, वो इशू है, सब कुछ ट्रांजिएंट है। आज है कल नहीं है, आज सक्सेस है कल नहीं है, आज फेलियर है कल नहीं है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। चिल, रिलैक्स, एंजॉय। जो है वो आज है, अभी है। मैंने इतना टाइम वेस्ट किया होगा स्ट्रेस ले लेके, प्रेशर में आके, डिप्रेशन में आके, इतना स्ट्रेस लिया होगा, अपनी मेंटल हेल्थ को इतना खराब किया होगा उस टाइम पे when I dealt with lot of issues. आज I would advise the same thing. I would say, don't do it, don't stress. Life will sort it out. Chillax. हो जाएगा, अपना करते रहे भाई, काम करते रहे, अपने अपने बिलीव करते रहे एंड कमिटेड रहे, बाकी सब होता जाएगा। दोस्तों, विवेक ओबराय हाल ही में चर्चा में हैं। क्यों? क्योंकि ये न्यूज़ आप देख रहे होंगे, हाल ही में उन्होंने 12.25 करोड़ की रोल्स रॉयस कार खरीदी है। सभी लोग चौंक गए कि विगत कुछ वर्षों से तो विवेक ओबराय ये कहीं दिखे नहीं, किसी कोई फिल्म इनकी हिट नहीं हुई और कोई खास बिजनेस इनका दिखता नहीं है, तो इतनी महंगी कार इन्होंने कहाँ से ले ली। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि कमबैक इसी प्रकार से करना चाहिए। विवेक ओबराय ने ज़बरदस्त वापसी की है। इस समय अगर देखा जाए तो उनकी जो नेट वर्थ है वो आपके रणबीर कपूर से, अल्लू अर्जुन से, प्रभास से, रजनीकांत से और इंडस्ट्री के बहुत सारे जो निर्माता निर्देशक हैं उनसे भी बहुत ज़्यादा है। उनकी वर्तमान में नेट वर्थ कितनी है? 1200 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, उनकी जो वर्तमान में नेट वर्थ है वो 1200 करोड़ रुपए पहुंच गई है। एग्जैक्टली कुछ दिनों पहले लोगों को ये लगता था कि विवेक ओबराय अपनी चमक खो चुके हैं, कभी भी वापसी नहीं करेंगे, लेकिन फ़िलहाल अब उनको देखकर लोग अचंभित हो रहे हैं। सोशल मीडिया है, यूट्यूब है या फिर बड़े बड़े प्लेटफॉर्म, उनको बुलाया जा रहा है, सक्सेस के टिप्स उनसे मांगे जा रहे हैं और वो बखूबी पूरी शालीनता के साथ सब कुछ बता भी रहे हैं कि उन्होंने ये सक्सेस कैसे हासिल की है। एग्जैक्टली उन्होंने 2009-10 में ये निश्चित किया था कि वो किसी दूसरे के सहारे पर नहीं जिएंगे। इंडस्ट्री में जब उनको ये लगने लगा था कि एक ऐसी लॉबी उनके खिलाफ खड़ी हो गई है जो कि इंडस्ट्री में उनको पैर जमाने नहीं देगी, तो उन्होंने फिर ये निर्णय लिया कि वो इन लोगों से दूर जाके अपनी एक नई दुनिया बसाएंगे जहां पर इन लोगों का कोई खास प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, और इसे उन्होंने कर दिखाया है। हाल ही में सीआरपीएफ के जो जवान हैं जो कि वीरगति को प्राप्त हुए, उनकी जो विधवाएं हैं उनको 25 फ्लैट उन्होंने थाने ज़िले में गिफ्ट किए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे जो है उनके अच्छे काम हैं, बहुत सारे लोगों की उन्होंने मदद की है। उनका एक कर्मा इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक संस्था है, हीरो में भी और फिनटेक कंपनियों में भी। एग्जैक्टली देखा जाए तो इस समय 200 से ज़्यादा कंपनियां उनके नाम से चल रही हैं, मतलब 200 से ज़्यादा कंपनियों के ये मालिक बन चुके हैं। विवेक ओबराय की ये जो सफलता है कोई एक दिन में उनको हासिल नहीं हुई है। विवेक ओबराय काफ़ी बुद्धिमान हैं, काफ़ी इंटेलिजेंट हैं और ख़ास तौर से उन्होंने जो अपनी पढ़ाई की है, इकोनॉमिक्स के वो ग्रेजुएट हैं मीठीबाई कॉलेज मुंबई से, तो उन्होंने अपनी पढ़ाई को अपने जीवन में अप्लाई किया है। लोग किताबें पढ़ते हैं, भूल जाते हैं, लेकिन कहा जाता है ना कि अगर किताबों को सही तरीके से आप यूटिलाइज करें तो ये आपकी ज़िंदगी को बना भी सकती हैं और गलत किताबें बिगाड़ भी सकती हैं। मतलब संगति का असर आपके जीवन पर होता है और ये बिल्कुल निश्चित है, ये बिल्कुल पक्का है। तो जिस प्रकार से आपकी सोच रहेगी, आपकी लाइफ उसी दिशा में आगे बढ़ने वाली है। तो फिलहाल इन्होंने अपने पूरे ज्ञान को अर्जित किया और उसे अलग अलग तरीके से यूटिलाइज किया है। अभी फ़िलहाल देखा जाए तो उनकी जो नेट वर्थ है वो 1200 करोड़ पहुंच चुकी है। और अगर ये भी आप देखें कि फ़िलहाल उन्होंने कहाँ कहाँ पर निवेश किया हुआ है, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। उनकी बहुत सारी कंपनियाँ हैं, मतलब एक यहाँ पर एमंग हिज मोस्ट सक्सेसफुल वेंचर्स सोलिटेरियो नाम से एक संस्था है, ये एक डायमंड कंपनी है और ये फ़िलहाल भारत में भी कई सारे यानी कि 18 स्टोर इसके जो हैं भारत में खुल चुके हैं। और इसके अलावा उन्होंने यूएई में काफ़ी अपना बिजनेस ग्रो किया है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप सर्च करके जान सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं बस आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली लाइफ में अगर एक फेज पर आप ये महसूस कर रहे हैं कि ये चीज़ आपके लिए, आपके जीवन के लिए अच्छी नहीं है, तो नई शुरुआत आप कभी भी कर सकते हैं और एक जानदार कमबैक आप कभी भी बना सकते हैं। तो विवेक ओबराय
ये फिलहाल तो लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं। इनको देखने के बाद, इनको जानने समझने के बाद कई लोगों को ऊर्जा महसूस हो रही है। बहुत सारे लोग विवेक की सफलता का राज खोज रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना कि सफलता जो होती है ये आपकी सोच में होती है। अगर आप सक्सेसफुल लोगों के साथ बैठते हैं, उठते हैं, अगर आप सक्सेसफुल लोगों की बात समझते हैं, अगर आप फ्यूचर का विज़न रखते हैं, अगर आपके दिमाग में नेगेटिविटी नहीं है, अगर आप चाहते हैं कि अंधेरे से उजाले में पहुंचना आसान नहीं होगा लेकिन फिर भी आप लड़ने को तैयार हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से एक न एक दिन सफलता आपके कदम चूमती जरूर है। बस आपके पास फ्यूचर का विज़न होना चाहिए, दृढ़ संकल्प होना चाहिए। और कहते हैं ना कि सबसे बड़ी और सबसे ऊंची चीज़ जो आपकी मदद करती है वो है आपकी बुद्धिमत्ता। और जब आप पॉजिटिवली सोचना शुरू कर देते हैं तो फिर धीरे धीरे पूरा जो ये प्रकृति है, पूरी जो नेचर है, ये आपके लिए काम करना स्टार्ट कर देती है। फिलहाल ये एक लाइव लेजेंड है, इनको फॉलो करके अब न जाने कितनों की ज़िंदगी बदलने वाली है। अगर आपको भी लगता है कि विवेक ओबराय जैसा कमबैक कोई भी कर सकता है और विवेक ओबराय को देखकर अगर आपके अंदर भी ऊर्जा जगी है तो नीचे कमेंट करके जरूर लिखिएगा यस। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।